नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आपकी भी ऑटोमोबाइल की बिजनेस है और सेल लगातार बढ़ नहीं रहा है और न दुकान चल रही है, तो इसके लिए कुछ हमें टिप्स और तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी दुकान चले। जैसे हमें पहले क्या करना है, पहले हमें देखना है कि मार्केट में किस गाड़ियों का भंडार है। जैसे कि हमारे यहाँ टाटा की है, महिंद्रा के, तो हम लोग लिया के मारुति सुजुकी का सामान रख दिए ज़्यादा मात्रा में। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को टाटा महिंद्रा के ही स्पेयर पार्ट रखने हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग फेज में थोड़ा दिक्कत होती है सभी हर बिजनेस में। लेकिन हमें यही करना है कि हमें उसी गाड़ियों का आइटम रखने हैं और उसमें ज़्यादा आइटम रखने हैं। जैसे टाटा का भी ज़्यादा आइटम रखेंगे, बोलेरो जो महिंद्रा की आती है उसका भी ज़्यादा आइटम, क्योंकि देखिए हमारे मार्केट में जिसका भंडार है वहीं हम लोग सामान ज़्यादा रखेंगे। बाकी यहाँ अदर सामान रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम लोग के यहाँ ग्राहक नहीं आएगा तो हम लोग उससे देंगे क्या। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान बिकने वाले होते हैं लगातार, वो बहुत कम स्टॉक रखते हैं, जो नहीं बिकने वाले वो ज़्यादा रखते हैं। तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, हमें वही सामान रखनी है जो कि मार्केट में चले और अच्छा भी रहे। देखिए ग्राहक को सबसे बड़ा हम लोग सामान नहीं देते, उससे देते हैं भरोसा। और जब भरोसा वो उसके पास हो जाता है तो हमेशा लौट के आपके यहाँ आता ही है। तो ये हमें बात को ध्यान देनी चाहिए और लगातार हमें नई नई तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए। और पहली बात कि हम लोग जहाँ भी बिजनेस करें वहाँ पे लोकेशन देख के ही करना है, क्योंकि लोकेशन पे हम लोग को इसलिए देख के करना है कि सबसे ज़्यादा व्हीकल कौन है, कमर्शियल हैं और सवारी हैं, तो उस हिसाब से हमें इन सब बातों का ध्यान देते रहना चाहिए। और नई नई तकनीकी, जैसे कि हमेशा देख ही रहे हैं कि रोज़ नई गाड़ियाँ पैदा हो रही हैं, टाटा में भी और महिंद्रा में भी। चाहे मारुति सुजुकी तो बहुत कम है हमारे यहाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, जो कि हमारा एक चंदौली ज़िले के कमालपुर में हमारी शॉप पड़ती है। और ये ग्रामीण बाज़ार है। देखिए हम लोग जो आइटम मंगाते हैं वो क्या है कि जो हमारे ग्रामीण इलाके में जितनी भी मात्रा में जो गाड़ियाँ, उसी हिसाब से हम लोग पार्ट भी मंगाते हैं, ताकि आसानी से हम लोग का जो है बिक जाए। क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के अगेन जाते हैं तो हमें दिक्कत भारी हो सकती है, क्योंकि देखिए उसी से हमारा सेल घट सकता है। तो हमें कुछ निम्न बातों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि गाड़ी का मात्रा जो है भंडार, उससे भी ध्यान देते हुए, और क्या क्या नई उसमें आ रही हैं तकनीक, उनको भी साथ में मद्देनजर रखते हुए ही काम करना है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग इन सब छोटी छोटी बातों पे जो ध्यान नहीं हम लोग नहीं देते हैं, उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान जरूर देंगे और देना भी चाहिए हम लोग को। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जो आता हो वो ही अपना जो उनके समक्ष बात अपनी रखें। क्योंकि देखिए ये सब अगर आप बढ़िया रास्ता देंगे कस्टमर, तो कस्टमर खुश होकर आप कहीं भी रहेगा आपको जरूर याद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके भरोसे वाली चीज़ आप दे रहे हैं उन्हें। देखिए हम लोग कस्टमर को सामान बहुत कम देने पर फोकस करते हैं, हम लोग को भरोसा सबसे देने पर करते हैं। क्योंकि देखिए कस्टमर एक ही बार आपसे अगर धोखा खा देगा तो एक ही बार खाएगा, अगर एक बार खाएगा तो कितना हम लोग को कहेगा। तो यही बात होती है। तो हम लोग को हमेशा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, और साथ ही हमें हमेशा उनको जेन्युइन पार्ट ही देना चाहिए। अगर हम समझा कर उनको, अगर मान लीजिए वो सस्ता डलवा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनको हम कन्विंस करके ओरिजिनल पार्ट हम लोग डलवा सकते हैं। तो उनको अगर उससे कुछ समझ में आता है तो वो लोग ज़रूर आपकी एक तारीफ के तौर पे आपको लेंगे और कहेंगे उनके यहाँ सामान काफ़ी किफ़ायती और बजट और ओरिजिनल मिलता है। तो ये सब बात होती है। क्योंकि देखिए ग्राहक बंधु को कुछ ज़रूरी है, उनको कहना लोकेशन वो क्षेत्र होना चाहिए जहाँ की आप लोग की जो गाड़ियाँ हैं लगातार वहाँ पे आए और वहाँ पे मैकेनिक हों। क्योंकि देखिए हम लोग का एक मेडिकल का सामान है और जो हॉस्पिटल है वो मैकेनिक के पास है। तो मैकेनिक से रिलेशनशिप बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए उन्हीं के वजह से बिजनेस हम लोग का चलता है। तो ये सब कुछ बातें होती हैं जो बहुत हम लोग को ध्यान देने वाली होती हैं, और हमेशा हम लोग यही भी प्रेफर करेंगे। देखिए आप अगर रिटेलर हैं तब भी, अच्छा होलसेलर है तो भी, मार्केटिंग करना सबसे ज़रूरी है। मार्केटिंग घूमने से ये पता चलता है कि हमें क्या सामान हम लोग रखेंगे कि ज़्यादा मार्केट में बिकेगा, यानी मुसीबत का हल निकालना। अगर किसी भी सामान का जब डिमांड आता है तभी सप्लाई जाती है, तो यानी कि मार्केट में देखिए क्या डिमांड है तो उसी का हम मंगा के हम लोग सप्लाई देंगे। तो एक
इसमें अहम हिस्सा होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई का। तो इसमें यही बात है, और हम लोग को विशेष तौर से ये सब ध्यान देते हुए देखिए, ये सब बात हम लोग अपने आप ही सीखेंगे, कोई हम लोग को सिखाने वाला नहीं है। हाँ, ये नई नई तकनीक हो रही है, वो कंपनी के द्वारा हम लोग सीखते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक ध्यान देते रहना चाहिए कि गाड़ी क्या लॉन्च हो रही है, क्या होने वाली है टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी सभी में। तो हम लोग ये सब बात ध्यान देते रहेंगे तो काफ़ी हम लोग को फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि देखिए नई नई तकनीक आ रही हैं और हमको लोग को सामान का पता अंदाज नहीं लग रहा है। और सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कंटेंट देखेंगे, कंटेंट को कंज्यूम भी करेंगे, और साथ ही क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर ऑफिशियल चैनल, क्योंकि देखिए ब्रांडिंग अपनी बनाने के लिए, जैसे देखिए टाटा, महिंद्रा सब अपने ऑफिशियल वेबसाइट और पेजेस और चैनल बनाए हुए हैं, जिससे कि नई नई गाड़ी जो आती है उनकी, अभी हाल ही में देख रहे हैं टाटा सियरा लॉन्च हुई है, काफ़ी इसमें ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि देखिए लुक उसका और माइलेज हर चीज़ में सही है और काफ़ी शानदार लुक दिया है। क्योंकि देखिए वो कहीं ना कहीं हुंडई क्रेटा की तरह अपना मॉडल उतारा है मार्केट में। अब देखिए क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता, खैर अलग की बात है, लेकिन टाटा की गाड़ी सबसे मतलब कि उसके बॉडी के माने में सबसे सही आती है, ये जान लीजिए। वो अदर कंपनी जो भी हो, वो बॉडी के माने में टाटा का कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। और टाटा अगर कमर्शियल को देखें, कमर्शियल गाड़ी में जो जिनान हुई, योद्धा हुई, 207 हो गई, और इंट्रा हो गई, टाटा एस हो गई, मेगा, मैजिक मेगा हो गया, ये सब जो गाड़ियाँ आती हैं, तो उसमें जो उसकी ढोने की कैपेसिटी है, तो अगर महिंद्रा की बोलेरो अगर आ जाए और अगर उसका 207 आ जाए, तो देखेंगे जितना वजन टाटा को आ जाए उससे कम वजन में लगती है, ये मतलब बैठने गाड़ी दब पे चलती है। लेकिन टाटा की गाड़ी ज़बरदस्त चलती है, चाहे कितना भी वजन ला दीजिए, वो अपना जो रास्ता है आसानी से तय कर देती है। तो यही बात होता है इसमें, और क्या। तो हमें देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक चले हैं, हमें कुछ ये सब बातों को ध्यान देते हुए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ग्रोइंग जो हम लोग का बिजनेस ग्रो करना है, देखिए फिर कभी चर्चा और करेंगे। हाँ, पर देखिए टेक्नीसी से जुड़ते रहिए, साथ में ध्यान देते रहिए कि क्या क्या लॉन्चिंग हो रही है और क्या क्या हमें आइटम रखना है, जिससे कि मार्केट में हमारा वैल्यू बढ़े और ज़्यादा हम लोग सेल कर पाएँ। तब आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।